हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 6 रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1, आकृति 6.39 में कोण त्रिभुज PQR की भुजाएं QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो QP को कहाँ तक बढ़ाया है? S तक। ठीक है, और आर क्यू को कहाँ तक बढ़ाया है? टी तक। यदि कोण एसपीआर बराबर 135 डिग्री, एसपीआर 135 दे रखा है, और कोण पीक्यूटी कितना दे रखा है? 110 डिग्री। तो कोण पीआरक्यू का मान ज्ञात कीजिए। पीआरक्यू मतलब आपको ये इस कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। कोण एसपीआर 135 डिग्री दिया है, लिख लिया हमने। कोण पीक्यूटी 110 दिया, हमने लिख लिया। अब देखिए, कोण एसपीआर धन कोण एसपीआर ये है 135 जो दे रखा है वो, और कोण क्यूपीआर आपका ये वाला कोण है। इसको हमने 100 डिग्री के बराबर लिखा। क्यों? क्योंकि ये जो है क्यूपीएस एक रेखा है, और एक रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। रैखिक युग्म कहते हैं हम इसे, तो इसे हम कह देंगे कारण में रैखिक युग्म। ठीक है, अब कोण एसपीआर को जो है हम बाई तरफ ले जाएंगे, तो दाई तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऋण के एसपीआर। और एसपीआर कितना दे रखा है प्रश्न में? 135 डिग्री। एसपीआर की जगह हम रख देंगे 135 डिग्री। तो कोण क्यूपीआर क्या हो जाएगा? 180 ऋण 135। 180 में से 135 जाएंगे तो कोण क्यूपीआर हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो कोण क्यूपीआर पे हम रख देंगे 45 डिग्री। तो हमने कोण क्यूपीआर अभी ज्ञात किया है। कितना आया कोण क्यूपीआर? 45 डिग्री। हमें दिया हुआ है कोण पीक्यूटी बराबर 110 डिग्री। ठीक है, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए, कोण पीक्यूटी धन कोण पीक्यूआर। कोण पीक्यूटी ये वाला, धन कोण पीक्यूआर। पीक्यूआर ये वाला कोण हो गया। इन दोनों कोणों का योग 180 क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये जो है आपके टी क्यू आर एक रेखा है, और एक रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और इसे हम कारण में क्या लिखते हैं? रैखिक युग्म। तो हम लिख देंगे रैखिक युग्म। ठीक है, अब जो है पीक्यूटी को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण के पीक्यूटी हो जाएगा। तो कोण पीक्यूआर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री ऋण पीक्यूटी। ठीक है, पीक्यूटी कितना दे रखा है प्रश्न में ही? 110 डिग्री। तो पीक्यूटी की जगह हमने रख दिया 110 डिग्री। ठीक है, अब 180 में से 110 गए तो बचा 70। तो कोण पीक्यूआर बराबर हमारा आ गया 70 डिग्री। तो कोण पीक्यूआर को हम रख देंगे 70 डिग्री। ठीक है, कोण पीक्यूआर को हमने रख दिया 70 डिग्री। तो हमने प्रश्न को हल करते समय कोण पीक्यूआर निकाल लिया है 45 डिग्री, कोण क्यूपीआर निकाल लिया है हमने 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें कोण निकालना है पीआरक्यू, जो प्रश्न में हमसे पूछा गया है। ठीक, तो हम लिख लेते हैं कोण पीआरक्यू धन कोण पीक्यूआर धन कोण क्यूपीआर, ये वाला, ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री लिखा हमने। इसका कारण क्या है? प्रमेय 6.7 का वीडियो आप देखिए। प्रमेय 6.7 में क्या बताया गया है, क्या सिद्ध किया है? किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और ये तीनों कोण जो है वो त्रिभुज पीक्यूआर के तीन कोण हैं। त्रिभुज पीक्यूआर के तीन कोण हैं, तो इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण पीआरक्यू पीक्यूआर की जगह रख दिया हमने 70। ठीक है, क्योंकि हम निकाल चुके हैं क्यूपीआर, हम निकाल चुके हैं 45, तो क्यूपीआर की जगह रख देंगे हम 45 बराबर 180 डिग्री। 70 और 45 हो जाएंगे 115 डिग्री। ठीक है, पीआरक्यू 100 धन 115 बराबर 180। अब 115 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो कोण पीआरक्यू बराबर हो जाएगा 180 ऋण 115 डिग्री। ठीक है, 180 में से 115 जाएंगे तो कोण पीआरक्यू हमारा आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, यही हमें प्रश्न में पूछा था, कोण पीआरक्यू। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, कोण पीआरक्यू बराबर 65 डिग्री। प्रश्न 2, आकृति 6.40 में कोण एक्स बराबर 62 डिग्री। कोण एक्स 62 डिग्री दे रखा है, और कोण एक्स वाई जेड कितना दे रखा है? 54 डिग्री। कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री। यदि वाई ओ ये रेखा है आपकी, और जेड ओ ये रेखा है आपकी। ठीक है, क्रमशः त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह है, त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये त्रिभुज एक्स वाई जेड ही है, के कोण एक्स वाई जेड। ठीक है, ये एक्स वाई जेड।
ठीक है, जो 54 डिग्री दे रखा है एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई। एक्स जेड वाई कौन सा कोण है आपका, ये वाला एक्स जेड वाई, ये वाला कोण। ठीक है, ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या होगा कि वो दोनों कोणों को, उस कोण को दो बराबर कोणों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो कोण ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। और कोण वाई ओ जेड, वाई ओ जेड मतलब ये वाला कोण आपको ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, तो अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो जो दिया गया है वो लिख लेंगे। कोण एक्स 62 डिग्री दिया हुआ है, कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और वाईओ, कोण वाईओ जो है कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कोण एक्सओ वाई, कोण एक्सओ एक्स वाई ओ, कोण एक्स वाई ओ, ये वाला कोण 54 डिग्री के ऊपर वाला कोण एक्स वाई ओ बराबर किसके होगा, कोण ओ वाई जेड के। ठीक है, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, कोण एक्स वाई जेड बटे दो के, क्योंकि वाईओ जो है, वाईओ जो है वो एक्स वाई जेड कोण को दो भागों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है। ठीक है, तो कोण एक्स वाई ओ ऊपर ये वाला, और कोण ओ वाई जेड ये वाला कोण। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और ये किसके भी बराबर होंगे, कोण एक्स वाई जेड के आधे के बराबर होंगे। उसी तरह हमें दिया हुआ है जेडो, जेडो ये वाली रेखा जो है जेडो। ठीक है, ये जो है कोण एक्स जेड वाई को, कोण एक्स जेड वाई को, ठीक है, इस कोण का समद्विभाजक है। ठीक है, तो कोण एक्स जेड ओ, कोण एक्स जेड ओ ये ऊपर वाला कोण हो गया। ठीक है, किसके बराबर होगा, कोण ओ जेड वाई नीचे वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होंगे, कोण एक्स जेड वाई बटे दो के, क्योंकि जेडो जो है वो कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, वो दो भागों में बांट रही है। हमें दिया है कोण एक्स बराबर 62 डिग्री, और कोण एक्स क्या हो सकता है हमारा, कोण वाई एक्स जेड, कोण वाई एक्स जेड ही तो कोण एक्स है, कोण वाई एक्स जेड। ठीक है, तो कोण वाई एक्स जेड कितना हो गया, 62 डिग्री, और कोण एक्स वाई जेड हमें 54 डिग्री दे रखा है, कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री दे रखा है। अब हमने यहाँ पे लिखा कोण एक्स जेड वाई। ठीक है, ये वाला कोण धन कोण एक्स वाई जेड, धन कोण एक्स वाई जेड ये वाला कोण, धन कोण वाई एक्स जेड ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये हमें पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये हमने प्रमेय 6.7 में सिद्ध भी किया था। प्रमेय 6.7 कहती है किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप हमें हमारी प्रमेय 6.7 का वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको उस प्रमेय का हल समझ आए। ठीक है, तो कोण एक्स जेड वाई को तो हमने 54 डिग्री, एक्स जेड वाई को तो वैसे ही लिख दिया। कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड कितना दे रखा है हमें, 54 डिग्री, तो हमने यहाँ पे 54 डिग्री रख दिया। धन कोण वाई एक्स जेड, कोण वाई एक्स जेड कितना है हमारा 62 डिग्री, तो यहाँ पे हमने रख दिया 62 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 54 और 62 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 116 डिग्री। तो कोण एक्स जेड वाई धन 116 बराबर 180। अब 116 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो ये ऋण का हो जाएगा। ठीक, तो ये ऋण के हो गए हमारे 116 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 116 घटाएंगे तो हमें कोण एक्स जेड वाई मिल जाएगा 64 डिग्री। कोण एक्स जेड वाई मिल गया हमें 64 डिग्री। कोण एक्स वाई जेड हमें कितना दे रखा है, 54 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये भी दे रखा है वाईओ जो है वो कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक है। ठीक है, ये भी हमें प्रश्न में दे रखा है वाईओ कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है। ठीक है, यानी कि ये कोण एक्स वाई जेड को दो बराबर भागों में बांटता है। तो कोण एक्स वाई ओ, कोण एक्स वाई ओ ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण ओ वाई जेड ये नीचे वाले कोण के, और ये दोनों कोण किसके बराबर होंगे, कोण एक्स वाई जेड बटे दो के। ठीक है, अब कोण एक्स वाई जेड कितना दे रखा है हमें, 54 डिग्री, तो हमने रख दिया 54 डिग्री बटा दो। तो ये दोनों कोण हमारे किसके बराबर हो गए, कोण एक्स वाई ओ ऊपर वाला कोण बराबर कोण ओ वाई जेड नीचे वाला कोण किसके बराबर हो गए, 27 डिग्री के। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कोण ओ वाई जेड, जो नीचे वाला कोण है कोण ओ वाई जेड, ये भी किसके बराबर हो गए, 27 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 27 डिग्री। अभी हमने ज्ञात किया था कोण एक्स जेड वाई, ये जो कोण है एक्स जेड वाई ये हमारा कितना आया था, 64 डिग्री।
ठीक है, तो हमने लिख दिया 64 डिग्री। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है जेडो जो है कोण एक्स जेड वाई को समद्विभाजक है। जेडो जो है कोण एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है, यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो कोण एक्स जेड ओ, कोण एक्स जेड ओ, ये ऊपर वाला कोण किसके बराबर होगा? कोण ओ जेड, कोण एक्स जेड वाई, ये बड़ा जो कोण है एक्स जेड वाई बटा दो, क्योंकि जेडो क्या है? इस पूरे कोण का समद्विभाजक है, यानी कि इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। और कोण एक्स जेड वाई अभी हमने कितना निकाला है? 64 डिग्री। तो हम रख देंगे एक्स जेड वाई की जगह रख दिया 64 डिग्री। तो ये दोनों कोण किसके बराबर हो गए? कोण एक्स जेड ओ बराबर कोण ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री। तो कोण ओ जेड वाई हमारा कितना आ गया? 32 डिग्री। कोण ओ जेड वाई हमारा आ गया 32 डिग्री, हमने रख दिया वहां पर। अब प्रश्न में देखिए कोण ओ जेड वाई का मान हमसे पूछा है, तो ये आ गया 32 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री। ये हमारे इस प्रश्न के एक भाग का उत्तर हो गया, कोण ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री। अब बहुत आसान है, कोण ओ वाई जेड हमने 27 डिग्री निकाल लिया, कोण ओ जेड वाई हमने 32 डिग्री निकाल लिया। ठीक है, अब हम कह सकते हैं जो त्रिभुज ओ वाई जेड है, त्रिभुज ओ वाई जेड को देखिए, त्रिभुज ओ वाई जेड, ठीक है, इस त्रिभुज में कोण वाई ओ जेड, ये वाला कोण ऊपर वाला कोण, धन कोण ओ वाई जेड, ये वाला कोण जो 27 डिग्री आया था, धन कोण ओ जेड वाई, ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये क्या है? किसी एक त्रिभुज ओ वाई जेड के अंतः कोण है, तीनों अंतः कोण है। हमें पता है प्रमेय 6.7 में किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमें ओ वाई जेड की मान पता है 27 डिग्री, और ओ जेड वाई का मान पता है 32 डिग्री, तो ये रख देंगे हम। ठीक है, तो ओ वाई जेड की जगह हमने रख दिया 27 डिग्री, ये हो गया। ओ जेड वाई की जगह हमने रख दिया 32 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। 27 और 32 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 59 डिग्री। अब इस 59 डिग्री को हम ले जाएंगे दाई तरफ, तो ये हो जाएगा ऋण के। ठीक है, तो कोण वाई ओ जेड हमारा कितना हो जाएगा? 180 ऋण 59 डिग्री। ठीक है, 180 में से 59 जाएंगे तो हमें मिलेगा 121 डिग्री। तो कोण वाई ओ जेड बराबर हमारा कितना हो गया? 180 डिग्री। हमें प्रश्न में कोण वाई ओ जेड ही ज्ञात करने को कहा गया था, यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का, कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। आकृति 6.41, यदि ए बी सी डी डी के समानांतर है, हमें दिया हुआ है ए बी रेखा जो है वो डी रेखा के समानांतर है, और कोण बी ए सी 35 डिग्री है, कोण बी ए सी 35 डिग्री दे रखा, कोण सी डी 53 डिग्री है, ये 53 डिग्री दे रखा है, तो कोण डी सी ज्ञात कीजिए, ये डी सी कोण हमें ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, ए बी और डी समानांतर है, कोण बी ए सी 35 डिग्री है और कोण सी डी 53 डिग्री है। ठीक है, एई एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, एई एक तिर्यक रेखा है जो कि दो समानांतर रेखाओं ए बी और डी को काटती है। तो ए बी को कहाँ काटती है? बिंदु ए पर। और डी को कहाँ काटती है? बिंदु ई पर। ठीक है, तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, प्रतिच्छेद करे, तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो कोण सी ई डी, कोण सी ई डी ये वाला कोण बराबर किसके होगा? कोण बी ए सी, कोण बी ए सी कौन सा है? ये वाला कोण बराबर होगा बी ए सी, हाँ बी ए सी या बी ए कुछ भी कर रहे हैं हम इस कोण को, बी ए सी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? हमारा एकांतर अंतः कोण। ठीक है, क्योंकि तिर्यक रेखा ए दो समांतर रेखाओं ए बी और डी को प्रतिच्छेद कर रही है। तो दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो बी ए सी हमें कितना दे रखा है? बी ए सी हमें दे रखा है 35 डिग्री। ठीक है, तो बी ए सी की जगह हम 35 डिग्री रख देंगे, तो सी डी हमें कितना मिल जाएगा? 35 डिग्री। सी डी हमें मिल गया 35 डिग्री। ठीक है, अब तो बहुत ही आसान हो गया ये। अब आप देखिए त्रिभुज सी डी में, त्रिभुज सी डी को ध्यान से देखिए। अब त्रिभुज सी डी के तीनों कोणों को हमने लिख दिया, कोण डी सी, कोण डी सी ये वाला कोण ऊपर वाला, धन कोण सी ई डी, धन कोण सी डी ये नीचे वाला कोण 35 डिग्री जो हमने निकाला अभी, धन कोण सी डी कौन सा? ये 53 डिग्री वाला बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि प्रमेय 6.7 में हमने पढ़ा था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप हमारे प्रमेय 6.7 के वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब कोण सी डी की जगह हम क्या रख देंगे? जो हमने निकाला है 35 डिग्री,
और सी डी ई की जगह क्या रख देंगे, जो प्रश्न में दे रखा है 53 डिग्री। ठीक है, तो कौन डी सी सी डी की जगह रख दिया हमने 35 डिग्री आ गया, और सी डी ई की जगह हमने रख दिया 53 डिग्री, तो ये 53 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 35 और 53 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 88 डिग्री। तो कौन डी सी धन 88 बराबर 180। अब इस 88 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो ये ऋण का हो जाएगा। ठीक है, तो कौन डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 ऋण 88। 180 में से 88 गए तो हमें मिलेगा 92 डिग्री। तो कौन डी सी बराबर कितना आ गया, 92 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना था प्रश्न में, कौन डी सी हमारा कितना आ गया, 92 डिग्री। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, कौन डी सी बराबर 92 डिग्री। प्रश्न 4, आकृति 6.42 में यदि रेखाएं पी क्यू, ठीक है, पी क्यू रेखा कौन सी है आपकी, ये वाली रेखा पी क्यू और आर एस, ये आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, और पी आर टी बराबर 40 डिग्री, ये पी आर टी है आपका 40 डिग्री, आर पी टी 95 डिग्री दे रखा है, और टी एस क्यू जो है 75 डिग्री दे रखा है, और आपको ज्ञात क्या करना है, एस क्यू टी। ठीक है, ये वाला कोण आपको ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं, तो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं पहले। पी आर टी बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है, लिख लिया हमने। आर पी टी 95 डिग्री दिया हुआ है, और टी एस क्यू 75 डिग्री दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिए त्रिभुज पीआरटी में, त्रिभुज पीआरटी में, ठीक है, इन इस त्रिभुज पीआरटी के तीनों कोणों का योग हम लिखते हैं। तो कौन पीटीआर, ये वाला कौन पीटीआर, धन कौन पीआरटी, पीआरटी ये 40 डिग्री वाला, धन कौन आरपीटी ये ऊपर वाला 95 डिग्री वाला, बराबर किसके हो गए, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि आपको पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये हमने प्रमेय 6.7 में भी पढ़ा था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपने अगर हमारी प्रमेय 6.7 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। अब हम क्या करेंगे, पीआरटी, पीआरटी की जगह क्या रख देंगे, 40 डिग्री, क्योंकि हमें पीआरटी बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है, और आरपीटी बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 95। तो आरपीटी की जगह हम रख देंगे 95, पीआरटी की रख दिया हमने 40। ठीक है, अब 40 और 95 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 135। तो कौन पीटीआर धन 135 बराबर 180। अब इस 135 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा। कौन पीटीआर बराबर कितना हो जाएगा, 180 ऋण 135 डिग्री। 180 में से 135 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 45 डिग्री। तो कौन पीटीआर हमें कितना मिल गया, कौन पीटीआर जो हमने निकाला ऊपर की तरफ जो वो हमें मिल गया 45 डिग्री। तो हमने यहाँ लिख दिया कौन पीटीआर बराबर 45 डिग्री। कौन पीटीआर बराबर 45 डिग्री हमने ज्ञात किया अभी। कौन टीएसक्यू बराबर 75 डिग्री हमें प्रश्न में दिया गया है। कौन एस टी क्यू बराबर कौन पीटीआर, कौन एस टी क्यू ये वाला जो कौन है पीटीआर के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कौन क्या है, शीर्षाभिमुख कौन है, सम्मुख कौन है, किसके, रेखा पी क्यू और आर एस के, रेखा पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सम्मुख कोण या आमने सामने के कोण या शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। तो कौन एस टी क्यू और कौन पीटीआर क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये आपस में बराबर होंगे। कौन पीटीआर हमने कितना निकाल लिया है, 45 डिग्री। तो कौन एस टी क्यू भी कितना हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री। ठीक है, कौन एस टी क्यू मिल गया हमें 45 डिग्री, तो हमने कौन एस टी क्यू लिख दिया 45 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए त्रिभुज टी एस क्यू में, त्रिभुज टी एस क्यू में, त्रिभुज टी एस क्यू में तीनों कोणों का योग हम लिखते हैं। तो कौन एस क्यू टी, कौन एस क्यू टी धन कौन एस टी क्यू, कौन एस टी क्यू कौन सा है, यही जो अभी हमने निकाला, धन कौन टी एस क्यू ये 75 डिग्री वाला। ठीक है, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हल करते समय हम प्रमेय 6.7 के बारे में बता देंगे कि प्रमेय 6.7 के अनुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप हमारे 6.7 प्रमेय का वीडियो अवश्य देखें। अब हम क्या करेंगे, एस टी क्यू की जगह क्या रख देंगे, 45 डिग्री। तो एस टी क्यू की जगह हमने रख दिया 45 डिग्री। ठीक है, और टी एस क्यू की जगह हमने रख दिया 75 डिग्री, टी एस क्यू की जगह हम रख देंगे 75 डिग्री। ठीक है, तो 45 और 75 हमारे हो जाएंगे 120। तो ये हो जाएगा एस क्यू टी धन 120 डिग्री बराबर 180। 120 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा। तो कौन एस क्यू टी बराबर क्या हो जाएगा, 180 ऋण 120। 180 में से 120 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 60। तो एस क्यू टी हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया था, एस क्यू टी, एस क्यू टी हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, एस क्यू टी बराबर 60 डिग्री। प्रश्न 5, आकृति 6.43 में यदि PQ लंबवत है PS के, ठीक है, PQ जो है ये लंबवत है PS के,
ये दिया गया हमें। और पी क्यू समानांतर है एस आर के, पी क्यू जो है समानांतर है एस आर के, ठीक है। और एस क्यू आर 28 डिग्री, एस क्यू आर 28 डिग्री, और क्यू आर टी 65 डिग्री, ये हमें दिया गया है। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं हमको, एक्स एक्स कोण का और वाई कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो दिया गया वो लिख लेंगे पहले हम। पी क्यू लंबवत है पी एस के, हमने लिख दिया पी क्यू लंबवत पी एस दिया हुआ है। पी क्यू समानांतर एस आर दिया हुआ है, हमें लिख लिया। एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री लिख लिया हमने, और क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री हमने लिख लिया, ठीक है। अब पी क्यू समानांतर है एस टी के, ठीक है। एस आर के समानांतर है तो एस टी के भी समानांतर ही है, क्योंकि एस आर और एस टी एक ही रेखा है, ठीक है। पी क्यू एस टी के समानांतर है। अब आप देखिए कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर ये वाला कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर टी, ये 65 डिग्री वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर लिखे हमने। क्यों लिखे? क्योंकि पी क्यू और एस टी जो है समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है। पी क्यू एस टी समानांतर रेखाएं और इनको एक तिर्यक रेखा आर क्यू या क्यू आर तिर्यक रेखा काट रही है। तो दो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। और पी क्यू आर और क्यू आर टी क्या है? एकांतर कोण है, ठीक है। ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो क्यू आर टी हमें कितना दे रखा है? 65 डिग्री। तो पी क्यू आर भी कितना हो जाएगा हमारा? 65 डिग्री हो जाएगा, पी क्यू आर 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस जो एक्स है, पी क्यू एस धन कोण एस क्यू आर, धन कोण एस एस क्यू आर, ये जो 28 डिग्री वाला है, ये दोनों किसके बराबर होंगे? कोण पी क्यू आर के बराबर होंगे, ठीक है। तो कोण पी क्यू एस को हम क्या लिख लेंगे? एक्स। और कोण एस क्यू आर कितना दे रखा है हमें? कोण एस क्यू आर दे रखा है हमें 28 डिग्री, तो कोण एस क्यू आर की जगह हम क्या रख देंगे? 28 डिग्री। और पी क्यू आर हमने अभी कितना निकाला है? 65 डिग्री, तो पी क्यू आर की जगह रख दिया हमने 65 डिग्री। अब 28 डिग्री जो है वो दाईं तरफ चला जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 65 ऋण की 28 डिग्री, ठीक है। तो 65 में से 28 जाएंगे तो एक्स बराबर हमारा आ गया 37 डिग्री, तो एक्स बराबर हमारा आ गया 37 डिग्री, ठीक है। तो एक्स का मान भी हमें ज्ञात करना था प्रश्न में, एक्स का मान, तो एक्स बराबर 37 डिग्री, ये प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हो गया हमारा, एक्स बराबर 37 डिग्री। तो दोस्तों हमने एक्स बराबर 37 डिग्री निकाला, ठीक। हमें दिया गया है पी क्यू लंबवत है पी एस के, पी क्यू और पी एस लंबवत है, ठीक है। तो अगर ये दोनों लंबवत हैं तो ये जो कोण होगा ये कितना होगा? 90 डिग्री। ये जो कोण है ये 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एस पी क्यू, एस पी क्यू ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है ये कितना होगा? 90 डिग्री। तो हमने इसको लिख दिया 90 डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू एस के तीनों कोणों का योग लिखते हैं। कोण पी एस क्यू, ठीक है। कोण पी एस क्यू ये वाला कोण जो वाई है, पी एस क्यू, धन कोण एस पी क्यू ये हरा वाला एस पी क्यू, धन कोण पी एस पी क्यू एस, पी क्यू एस कौन सा है? एक्स, ये नीला हमने दिखाया है, बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये हमने प्रमेय 6.7 में इसका अध्ययन किया है। तो आप हमारा प्रमेय 6.7 का वीडियो अवश्य देखें, ठीक है। अब हम एस पी क्यू की जगह क्या रख देंगे? 90 डिग्री। और पी क्यू एस की जगह क्या रख देंगे? 37 डिग्री, ठीक है। एस क्यू एस पी क्यू की जगह रख दिया हमने 90 डिग्री, और पी क्यू एस की जगह रख दिया एक्स, एक्स को हम अभी रख देंगे 37 डिग्री, ठीक है। एक्स की जगह हमने रख दिया 37 डिग्री, ठीक है। तो 90 और 37 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई धन 127 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ये 127 डिग्री दाईं तरफ जाके ऋण का हो जाएगा, तो वाई बराबर होगा 180 ऋण 127 डिग्री। तो वाई बराबर हमें मिल जाएगा 53 डिग्री। हमें प्रश्न के दूसरे भाग में यही पूछा था, वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो वाई बराबर हो गया हमारा 53 डिग्री, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, वाई बराबर 53 डिग्री। प्रश्न 6, आकृति 6.44 में यदि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर, ठीक है, ये एक भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया जाए, बिंदु एस तक बढ़ा दिया हमने। और यदि कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर ये कौन है? और कोण पी आर एस, कोण पी आर एस ये कौन है? बहिष्कोण इसका, के समद्विभाजक बिंदु, इसको जो दो भागों में बांट रहे हैं, कोण पी क्यू आर को और कोण पी आर एस को, दो रेखाएं खींची जो इसको दो भागों में बांट रही है, बिंदु टी पर मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कोण क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर जो है वो
कोण क्यू पी आर से आधा होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो इस पहले तो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं हम। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया। ठीक है, क्यू आर को एस तक बढ़ाया। कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। ठीक है, समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। तो हम मान लेते हैं कोण पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी ये एक कोण हो गया। ये किसके बराबर होगा? कोण टी क्यू आर के, क्योंकि समद्विभाजक हो रहा है, ये पी क्यू आर समद्विभाजक हो रहा है। तो इसको हमने नाम दिया क्यू। इन दोनों कोणों को हमने मान लिया क्यू क्यू। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? आधे के बराबर, पी क्यू आर के आधे। जो पी क्यू आर है, ठीक है, ये जो कोण है पी क्यू आर, इसके आधे के बराबर होगा। ये हमने लिख लिया। उसी तरह कोण टी आर एस, कोण टी आर एस ये वाला कोण, ठीक है, बराबर होगा कोण पी आर टी के, क्योंकि जो आर टी है ये इसको समद्विभाजित कर रही है कोण पी आर एस को। ठीक है, इन दोनों कोणों को हमने क्या मान लिया? आर आर। ठीक है, और ये आर जो कोण है वो किसका आधा होगा? कोण पी आर एस का। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, कोण पी आर एस का आधा होगा, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिए कोण क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर ये वाला कोण, धन कोण टी क्यू आर, धन कोण टी क्यू आर ये वाला जो क्यू वाला कोण है, ये किसके बराबर लिखा हमने? कोण टी आर एस के बराबर, इसके बराबर, आर के बराबर। कैसे? आपने प्रमेय 6.8 पढ़ी होगी। ठीक है, हमारा 6.8 प्रमेय का वीडियो उसे अवश्य देखें। उसमें बताया गया है यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बने बहिष्कोण। बहिष्कोण मतलब त्रिभुज के बाहर का कोण। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज कौन सा है हमारा? यहाँ पर हमारा त्रिभुज है क्यू आर टी। ठीक है, तो त्रिभुज हमने कौन सा लिया है? क्यू आर टी। ठीक है, क्यू आर टी त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए, क्यू क्यू आर टी। ठीक है, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, ये भुजा बढ़ा दी, और जो बहिष्कोण है वो किसके बराबर बराबर होता है? अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के बराबर। ठीक है, तो अंतः अभिमुख विपरीत कोण कौन से हैं इसके? ये वाले क्यू टी आर और टी क्यू आर। ठीक है, क्यू टी आर और टी क्यू आर बराबर है कोण टी आर एस के, बहिष्कोण के बराबर है बाकी के दोनों अंतः अभिमुख कोण। ठीक है, ये हमने पढ़ा था प्रमेय 6.8 में। ठीक है, तो कोण टी क्यू आर कितना है? क्यू। कोण टी क्यू आर है क्यू, कोण टी आर एस है आर। ठीक है, ये हमने माना था। और बहिष्कोण की प्रमेय 6.8 से हमने देखा कोण क्यू टी आर। ठीक है, कोण क्यू टी आर धन कोण टी क्यू आर ये वाला कोण बराबर कोण टी आर एस। ठीक है, ये वाला कोण। ठीक है, तो अब हम इन सब के मान रख देंगे। टी क्यू आर की जगह रख देंगे क्यू, और टी आर एस की जगह रख देंगे आर। ठीक, तो टी क्यू आर की जगह हमने रख दिया क्यू, और टी आर एस की जगह रख दिया आर। अब इस क्यू को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो ये हो जाएगा ऋण का। तो कोण क्यू टी आर बराबर क्या हो गया हमारा? आर ऋण क्यू। ठीक है, आर ऋण क्यू, इसको हम कह देंगे समीकरण एक, इसको हम कह देंगे समीकरण एक। क्यू टी आर बराबर आर ऋण क्यू। अब आप देखिए कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर ये वाला कोण धन कोण पी क्यू आर ये वाला कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर एस, पी आर एस ये पूरा कोण। ठीक है, ये कैसे? ये भी प्रमेय 6.8 से आता है। यहाँ पर आपने त्रिभुज कौन सा देखना है? त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू और आर। त्रिभुज पी क्यू आर को देखिए। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में हमने क्यू आर भुजा को एस तक बढ़ा दिया। ठीक है, तो बहिष्कोण कौन सा हो जाएगा आपका? पी आर एस। तो बहिष्कोण हो गया पी आर एस, ये किसके बराबर होगा? दोनों अंतः अभिमुख कोणों के बराबर होगा। ठीक है, अंतः अभिमुख कोण कौन कौन से इसमें? क्यू पी आर और पी क्यू आर ये दोनों। ठीक है, तो ये प्रमेय 6.8 के वीडियो में आपको बताया गया है। अब कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर क्या है आपका? क्यू धन क्यू, ये दो क्यू से मिलके बना है, तो क्यू धन क्यू लिख देंगे तो दो क्यू हो जाएगा। उसी तरह कोण पी आर एस, ये किसका है? आर धन आर, दो कोणों से मिलके बना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आर धन आर, दो आर। ठीक है, तो अभी हमने प्रमेय 6.8 से देखा था कोण क्यू पी आर धन कोण पी क्यू आर बराबर क्या है? कोण पी आर एस। ठीक है, तो अब हम मान रख देंगे, पी क्यू आर का मान क्या रख देंगे? टू क्यू,
PRS का मान रख देंगे 2R। तो PQR की जगह रख दिया हमने 2Q, 2Q, और PRS की जगह रख दिया 2R। ठीक है, अब हम ये जो 2Q है उसको ले जाएंगे दाहिनी तरफ, तो कौन QPR हो जाएगा हमारा 2R ऋण के 2Q। ठीक है, अब दो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा R माइनस Q, R ऋण Q, 2 गुणा R ऋण Q। ठीक है, अब हम दो को, ये जो 2 है इसको जो है बाई तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा कौन QPR बराबर R ऋण Q। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको हम कह देंगे समीकरण 2। इसको हम कह देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, कौन QTR बराबर R ऋण Q, और समीकरण 2 क्या है हमारा, 1/2 गुणा कौन QPR बराबर R ऋण Q। ये समीकरण 2 आया। तो आप देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण दोनों का दाहिनी तरफ दोनों बराबर है R ऋण Q। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर दोनों के बाईं तरफ को बराबर रख देंगे, तो कौन QTR बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कौन QPR। ठीक है, ये हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था प्रश्न में। ध्यान से देखिए प्रश्न में, कौन QTR बराबर 1/2 कौन QPR, तो हमने ये सिद्ध कर दिया। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, जो हमें सिद्ध करने को कहा था वो हमने सिद्ध कर दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।